नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। यमुना जल समझौते को धरातल पर उतारने के लिए भले ही 32 साल बाद राजस्थान और हरियाणा के बीच में एमओए हो गया हो और इससे उत्साहित भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं, शेखावाटी के कई संगठनों और जनता ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत कर दिया हो, लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस मुद्दे पर फिर से सियासत शुरू कर दी है। गहलोत ने पोस्ट में लिखा है कि यमुना जल समझौते को लेकर राज्य सरकार ने हरियाणा के साथ नया एमओए किया है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। जनता को जानने का अधिकार है कि उनके हितों से जुड़े इस समझौते में आखिर किन शर्तों पर सहमति बनी है। उधर इस पोस्ट के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने व्यंग्यात्मक अंदाज में पलटवार भी किया, लेकिन बड़ा सवाल यह कि यदि समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए 32 साल बाद कोई कदम उठाया गया तो आखिर इस पर अब सियासत क्यों हो रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ बयान सामने आया है। अब मेरे से मांग रहे हैं आप उसको डिक्लेयर करिए। अरे वो डिक्लेयर तो अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही हो रहा है, ऑनलाइन है, आप देख लीजिए। कोई कंप्यूटर वाला अच्छा वाला व्यक्ति भेज रहा है तो मैं भेज देता हूं आपके पास देखने के लिए। इसमें क्या है? ये कह रहे हैं कि साहब वो आ जाएगा, कितने समय में आएगा? कोई नल की पाइपलाइन है क्या? है प्लास्टिक वाली, आपके घर से पार्क तक पहुंचा दें, ये है क्या? आप ये लापरवाही करना छोड़ो, पानी दिलाओ, जिससे कि किसान जो है बर्बाद हो रहा बेचारा, गंगानगर का भी और हनुमानगढ़ का भी और आगे का भी, तो उन सबको पानी टाइम पे मिल सके खेती के लिए भी। तो आखिर इस मुद्दे पर अब सियासत क्यों हो रही है, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं शैलेश कौशिक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में नितिन सारस्वत जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही मिथिलेश जैमिनी जी भी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले शैलेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया कि यदि एमओए किया गया है तो इसे आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए दीपक जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी की और कांग्रेस के तमाम नेताओं की जो आदत है, अगर कोई काम राजस्थान के हित में हो रहा है तो भी उस पर क्रिया प्रतिक्रिया करके राजस्थान की जनता को, जिसको इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया और इस महत्वाकांक्षी परियोजना से वंचित रखा, बजाय इसके स्वागत करने के लिए शेखावाटी के हित में आज इस तरीके से। लेकिन उसका जवाब भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दे दिया कि भाई सारी चीज आजकल ऑनलाइन है, सब कुछ उपलब्ध है, आप चेक कीजिए। और तमाम तरीके के आप कल से देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सब पर सारी जो इस एमओए की जो तमाम शर्तें हैं, तमाम जो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, सब आ रही हैं। अब दिक्कत यह है कि राजनीति में केवल अपनी आपकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बयान देना और सार्थक बात करना, तो वो लंबे समय से अशोक गहलोत जी की आप बयानबाजी देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी वो इंतजार साथ और कभी कुछ। तो अब तो इंतजार तो उन्होंने शेखावाटी की जनता को खूब कराया। अब उस इंतजार, उनके जल जो परियोजना का जो इंतजार कराया, उसका अंत हो चुका है और एक नई शुरुआत, ऐतिहासिक शुरुआत शेखावाटी के क्षेत्र की जनता के लिए हुई है। तो स्वागत करना चाहिए बजाय इस तरीके की नकारात्मक राजनीति के। ठीक है नितिन जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया, तो उसके बाद में आज भजनलाल जी ने कहा है कि मैं कंप्यूटर का कोई जानकार भेज देता हूं यदि आपके पास नहीं है तो। देखिए, मुझे लगता है कि कंप्यूटर की जानकारी, मुझे लगता है कि खुद मुख्यमंत्री को कम है। हम ही सबके पास कंप्यूटर है, क्या हम सबके पास कंप्यूटर होने पे हम एमओए डाउनलोड कर सकते हैं? इस पैनल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति बता सकता है? मुख्यमंत्री तो उस तरीके से हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि दे चुके हैं और किस तरीके से सशक्त के नारे उन्होंने लगाए थे, आपको सबको पता है कि वो क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो उन्हीं को नहीं पता कि वो किस तरीके की बात करते हैं। लेकिन अब मैं गंभीर डिस्कशन करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री की बात से हटके। पहली बात, ये राजस्थान के किसानों के हितों की बात है, राजस्थान के हितों की बात है, इसलिए मैं एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट में क्या तय हुआ है, ये राजस्थान की जनता को जानने का हक है। राजस्थान की जनता को पूछना नहीं चाहिए था, खुद मुख्यमंत्री को आगे बढ़ के, क्योंकि उन्होंने उस पर साइन किए हैं और क्या नाम से लोकतंत्र में जनता को ये जानने का अधिकार है कि इसके अंदर क्या हुआ है। दूसरी बात, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एमओए का और किसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, तो मैं हरियाणा की डीपीआर ने जो ट्वीट किया है उसके अकॉर्डिंग बात करना चाहता हूं कि उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से लिखा है कि
4 महीने केवल बरसात में जब अतिरिक्त पानी होगा वो राजस्थान को मिलेगा। तो पहली बात तो जब अतिरिक्त पानी, आपको पता है कि उत्तरी राजस्थान में अच्छी बारिश होती है और केवल उस 4 महीने ही पानी मिलेगा, जबकि 1994 के एग्रीमेंट के हिसाब से 1.9 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना था और जो ये समझौता हुआ है उसके हिसाब से 580 एमसीएम पानी, मतलब लगभग 60% जल की कटौती कर दी गई। आपको पता है कि इसके अंदर हरियाणा ने किस तरीके की, पहले 13,000 क्यूसेक पानी की, फिर 18,000 और अब 24,000, मतलब जो हरियाणा ने चाहा है उस हिसाब से तय किया है। तीसरा इसके अंदर है कि राजस्थान से जाने वाली पाइपलाइन से हरियाणा, भिवानी, फतेहाबाद और उन गांवों को जो पानी पहले मिलेगा जहां से पाइपलाइन जानी है, उसके बाद में अगर कोई अतिरिक्त पानी होगा तो वो मिलेगा। ये भी 1994 के समझौते में नहीं था। उसके अलावा इस समझौते के अंदर यमुना नहर की पूरी क्षमता उपयोग होने के बाद में बारिश के समय जो अतिरिक्त पानी होने पे ही राजस्थान को मिलेगा। ये भी 1994 में जो समझौता था उसके अंदर ये नहीं था। उसके अलावा 1994 के मूल समझौते के अनुसार सभी राज्यों को प्रो रेटा बेसिस पे पानी उपलब्ध था, मतलब जितना पानी उपलब्ध होगा और रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से पानी मिलेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे है कि पहले हरियाणा को पूर्ति की जाएगी और उसी के बाद में आगे दिया जाएगा। इसी तरीके से जल पर नियंत्रण केंद्रीय जल आयोग का होता है, फिर भी समझौते में हरियाणा ने एक तरफा अपनी मनमर्जी चलाई है और ये एक तरफा मनमर्जी की, आपको पता है मार्च 2024 में जब खट्टर साहब थे तो उन्होंने बकायदा विधानसभा के पटल पे कहा था ये वाली बात कि जो पानी बचेगा, अगर हमारे पास अतिरिक्त पानी हुआ जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते तो ही हम देंगे। और पिछली सरकार में भी इन्होंने यही किया था, लेकिन हम लोग हाई कोर्ट पे गए, हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई। उसके बाद में मैं ये कह रहा हूँ शीशरा मोला जी ने जो सच में प्रयास किए थे उन्होंने किए थे। आज ये पानी को 40% कर दिए, पूरी तरीके से समर्पण। ठीक है नितिन जी ठीक है, मैं आता हूं, वापस आता हूं आपके पास में, क्योंकि अभी एक बात का और जवाब मैं आपसे लूंगा, क्योंकि आप बात करें कि अतिरिक्त पानी देने की बात की जा रही है, 60% की कटौती कर दी गई। ये लोग आप लोगों पर आरोप इस तरीके से लगा रहे हैं कि आप लोगों के तो जो हरियाणा विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र था उसमें बात ही कुछ और थी। खैर, श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आता हूं आपके पास में। श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो स्थिति बन रही है, क्या ये मांग वाजिब है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है कि ठीक है एमओए सार्वजनिक कर देना चाहिए, या फिर इस पर सियासत हो रही है मुद्दे पर? दीपक जी, क्योंकि राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, उसमें दो राय नहीं। अब मैं नितिन जी को कह रहा, नितिन जी ने अध्ययन भी किया है, ठीक है, लेकिन 1994 में भेरू सिंह जी को तो भूल गए, शीशरा मोला याद रह गए, और नरसिंह राव की गवर्नमेंट थी उस वक्त प्रयास हुए थे। और सही है, यशवर्धन जी जो अब पहले तो बीजेपी में हुआ करते थे, आजकल कांग्रेस में है, उन्होंने पीआईएल लगा रखी है हाई कोर्ट में, ये बात सही है, और 2017 में लगाई थी। आज की स्थिति में तो देखिए एमओए हुआ है, एमओयू पहले हुआ था। आज तो हमको ये तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी मैं सुन रहा था, वो ये तो कह रहे थे भाई देखिएगा कि किसी तरह से पानी आ जाए। अब नितिन जी, जो सवाल आपको खड़े करने चाहिए थी कि भाई आप जिस प्रकार से कह रहे थे कि जो पैसा है 34,102 करोड़ रुपए, उसमें केंद्र सरकार कितना हिस्सा हमको देगी तो हम उसको धरातल पे उतार पाने में सक्षम हो पाए। अब एमओयू देखिए, ये बात सही है, आज के दिन तो हम गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल साहब को, साथ में दोनों मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहेंगे कि आपने सहमति करके कम से कम उसको धरातल उतारने का सपना तो दिखा दिया। अब मुख्यमंत्री जी की जिस तरह से ये बातें, पहले भी स्वागत सत्कार तो हो गया था, अब दोबारा से आज स्वागत सत्कार होने के लिए आए हैं, लेकिन हाँ, स्वागत सत्कार करो, कोई मना नहीं है, तीनों जिलों को पानी मिले, ये भी सबको जरूरत है। आज जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि हम पानी किस प्रकार से ले पाएंगे और किस प्रकार से हो पाएंगे। अब आप देखिएगा, ये बात सही, 60% पहले हरियाणा लेगा, पहले से ही तय था, और बाकी बचा हुआ 40%, हम 40% को ले पाने में सक्षम होंगे जब हमारी पाइपलाइन के माध्यम से पानी लेके आ जाएंगे। और पानी का देखिएगा, निश्चित रूप पानी कहाँ ला पाएंगे, देखिए चूरू जिले में हसियावास जो तालाब है, वहां पर हम ला करके पानी को रख लेंगे तो पानी का उपयोग हम साल भर कर पाएंगे। अब नितिन जी भूल गए कि पानी का उपयोग केवल हम 4 महीने कर पाएंगे। अब आप जब आपके पास पाइपलाइन है तो और आप
जलाशय में पानी को ला करके एकत्रित कर लोगे तो उसका उपयोग कर पाओगे। जैसे बीसलपुर से पानी हमारे ऊपर साल भर आता है, क्योंकि पानी तो बारिश में आएगा, उससे पहले तो पानी कहीं आ नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नितिन जी आप अध्ययन तो करते हो, लेकिन ये बात बताना भूल जाते हो, क्योंकि आप तो कांग्रेस की बात करोगे, बीजेपी की बात तो करोगे नहीं। स्थिति यह है कि आज की स्थिति में निश्चित तौर पर पानी तो आज आया नहीं है। आज तो केवल देखिए बात हुई कि एमओए हुआ है, एमओए होने के बाद अगर हमको सबसे बड़ी जिम्मेदारी 3,900 करोड़ रुपया भूमि अधिग्रहण में लगेगा। भूमि अधिग्रहण होने के बाद पाइपलाइन अंडरग्राउंड आएगी, बाहर पाइपलाइन नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार हरियाणा के पास है, क्योंकि देखिए सारा चीज हमारे पास, हमारे यहाँ भूमि अधिग्रहण नहीं होना है, होना हरियाणा में है। ठीक है सर। और देखिए ये कह रहे थे कि राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर एसवीबी बनेगा, उसका गठन भी होना है। तो इसी स्थिति में आज की स्थिति में छींटाकशी करने के बजाय हमको ये कहना चाहिए कि हाँ ठीक है, काम तो ठीक हुआ है, लेकिन ठीक है। केंद्र सरकार हमको 90% की घोषणा प्रधानमंत्री जी 4 तारीख को करके चले जाए ठीक है। कि 90% केंद्र सरकार देगी, 10% हम हिस्सा राशि देंगे, तो हम बड़े आराम से जैसे ईआरसीपी को ठीक बदल है। करके राम जल सेतु ठीक है हुआ सर, अगर मैं आता हूं ये सर। मिथिलेश जी भी हमारे साथ में मौजूद है। मिथिलेश जी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो एमओए को सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। गहलोत साहब पोस्ट करते हैं, उसमें लिखते हैं कि 2024 में जो 17 फरवरी 2024 को जो एमओयू हुआ था उसको भी लोकसभा चुनाव तक छिपा कर रखा गया। उसके बाद में हरियाणा को 24,000 क्यूसेक पानी और शेष पानी राजस्थान को देने की बात की गई। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि आप तो खुद उस समय मंच पर मौजूद थे जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी हो गया, तो आपको लगता है सर पूरे मामले को उलझाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी का? हरियाणा में स्टैंड दूसरा है, यहां तो स्टैंड दूसरा हो जाता है। देखिए दीपक जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि यूं दिल पर पत्थरों का वार न कर, थोड़ा सुकून मिला है थोड़ा आराम कर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 1994 में भैरव सिंह शेखावत जी का एक अधूरा ख्वाब था, उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वाटर के लिए जो एक स्टडी की गई है कि यमुनोत्री से लेकर जो पानी निकलता है यमुना में, वो 1 लाख क्यूसेक पानी बह के चला जाता है। 3 रिजर्वर, 3 बांध बनाने का एक प्रोजेक्ट था जो मनमोहन सिंह जी के टाइम बना था, लेकिन एक भी बांध नहीं बना। अब किसाऊ बांध जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से बन रहा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है कि भूपेंद्र हुड्डा जी को अचानक याद आई है कि लोंगोवाला और राजीव गांधी के बीच में जो समझौता हुआ था 1994 में, 1985 में, उसका पानी मांग रहे हैं कि हमको भी पंजाब से पानी दिलाओ। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब से आपने पानी दिलाया है क्या? 15 साल सीएम रहे। हरियाणा से आपने पानी दिलाया है क्या? अब भजनलाल अगर कुछ प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और उनका एमओए हो चुका है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो पानी में 6 टेप दिए जाएंगे, ये तमाम चीजें आपके घर से कोई, नितिन जी के घर से कोई पानी का ट्यूबवेल है, वहां से पानी ले जा रहे हैं और आपसे कहे नितिन जी आप उसमें से बाल्टी मत भरना, हमको ही लेना है, तो भैया वो ट्यूबवेल कोई नहीं देगा। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जवाहरलाल नेहरू ने जो सिंधु जल संधि की, उसकी वजह से हमारा काफी जल बेवजह पाकिस्तान में चला जाता है। अगर उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद घोषणा की है कि हम पानी नहीं देंगे, और आज पाकिस्तान ने धमकी दी कि पानी रोकने वालों के हम हाथ काट देंगे, अगर वो पानी रोक दे तो बीकानेर संभाग में पानी की पर्याप्तता हो जाएगी। चूरू भी उसी में आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक पॉजिटिव वर्क हुआ है। अब कमी निकालने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है कि पानी आना चाहिए, क्योंकि तीनों जिले, चाहे चूरू हो, चाहे सीकर हो, चाहे झुंझुनू हो, वहां खूब इंटेलेक्चुअल लोग पैदा हुए हैं, वहां बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन पैदा हुए हैं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बिजनेसमैन पैदा हुए हैं। लेकिन किसान भी इंटेलेक्चुअल है, जवान भी है, वहां फौज में भी बहुत लोग शहीद हुए, हमने देखा है कारगिल में। लेकिन एक जगह आकर वो लोग मायूस हो जाते हैं कि उनके पानी नहीं है। और चाहे मीठालाल मेहता, भैरव सिंह जी ने उस समय बहुत स्कीमें चलाई थी कि कैसे भी शेखावाटी सरसब्ज हो जाए, तो वो हो नहीं पाई क्योंकि पानी आ नहीं पाए। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी को दिल खोल के जो कहा ना, नीम का थानी तक पानी की आएगा तो माला पहना, तो अभी माला पहना दीजिए, क्योंकि 17 फरवरी 2024 को जो एमओयू हुआ था वही एमओए में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है। और उसमें वो तमाम चीजें हैं
जिससे राजस्थान के हक हकूक पर कोई डाका नहीं डला है। अब आप पॉलिटिकली उसको वेव कर दीजिए, न सूत न कपास जुलाहों में लट्ठा, अभी तो आने तो दीजिए जनाब। ठीक है सर, नितिन जी से जवाब ले लेते हैं। मिथिलेश जी, नितिन जी से जवाब ले लेते हैं। नितिन जी, क्या स्वागत नहीं करना चाहिए? क्योंकि 32 साल पुराना मामला था, 1994 का समझौता था, एक लंबा टाइम निकल गया, बीजेपी की सरकारें भी रही। देखिए, आपने बहुत अच्छे यहाँ पे प्रश्न रखे। मैं सबसे पहले मिथिलेश जेमनी जी को बताना चाहता हूँ। और वापस से हम हमारे मेहमानों का रुख करते हैं। नितिन जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं मिथिलेश जी को दिखाना चाहता हूँ, अगर आपका कैमरा मुझे दिखा दे तो ये इन्होंने अभी बहुत अच्छी बात कही, एकदम इन्होंने एक्सपोज कर दिया। इन्होंने कहा कि जो एमओयू हुआ था वही एमओए है। अब मैंने नहीं पता, हो सकता है मुख्यमंत्री जी की अच्छी इनसे बनती है, मिथिलेश जी को दे दिया हो। और इसके अंदर अगर आप लाइन देखेंगे तो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि जुलाई से अक्टूबर 577 MCM ड्रिंकिंग वाटर ओनली, जिसमें 1,05,000 किसानों को 1,05,000 हेक्टेयर, कुछ भी जिक्र नहीं है। और उसके अंदर नीचे और लिखा हुआ है, वो भी कब, आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ फुल कैपेसिटी 24,000 क्यूसेक ऑफ वेस्टर्न यमुना कैनाल बाय हरियाणा। ये देख लीजिए आप, ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है जो बता रहे थे। और इसी के बाद में, इसी एग्रीमेंट पे मार्च में रुकिए आप प्लीज, आप बीच में मत बोलिए, मैं जब आपको एक्सपोज कर रहा हूं। मार्च में ये उनका बयान है खट्टर साहब का, जो उन्होंने कहा कि पूरा पानी यूज करेंगे, मानसून में बह जाएगा उसको भी नहीं देंगे। एक लिमिट के बाद में जब हमारी कैपेसिटी हर तरीके से खत्म होगी और वो हमें नुकसान करेगा, उसका भी 1/4 अपने पास रखेंगे और उसके बाद बचा तो राजस्थान को देंगे। कि इसी एग्रीमेंट के बाद का बयान है ये मार्च का, मैं टाइमलाइन बता रहा हूँ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एमओए एक बार सार्वजनिक करो, नहीं कर रहे। और हम बता रहे हैं कि 1.19, मैं यही बता रहा हूँ कि किस जगह इन्होंने समर्पण कर दिया, इसलिए इसको खोलना नहीं चाह रहे। आप कितनी भी महिमा मंडन आप कर लीजिए, आधुनिक मैं तो आज पढ़ रहा था, आधुनिक राजस्थान का भागीरथ, और ताली बजा रहे और 4-4 बसों में ले जा रहे हैं। और भाई साहब, यहाँ पे जो उस समय राजा महाराजाओं के अंदर थे ना कि थाल बजाते थे, 40 लिखी जाती थी, और चल रही है कि भाई साहब ऐसा हो गया। लेकिन असलियत क्या है? 4 महीने बरसात का पानी, जो आप सोचिए राजस्थान में आज, अभी ये कह रहे थे कि नितिन जी को ये नहीं पता कि खट्टा होता है। मैं एक बार श्याम सुंदर जी को 2 लीटर पानी की बोतल दे जाता हूँ कि आप इसे इकट्ठी करके लीजिए और साल भर पी लेना। अरे क्वांटिटी मैटर करती है ना, कितनी ठीक है, जवाब ठीक है, यूज करेंगे। ठीक है, अब क्वांटिटी है नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिथिलेश जी जवाब दे रहे हैं, मिथिलेश जी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट नितिन जी, मिथिलेश जी। नितिन जी, मेरा इतना सा सवाल है कि ये तो छोड़िए, दूसरे राज्य का मामला है, आप पांचना का पेच नहीं सुलझा। आप गजब बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको एमओयू दिखा दिया, कागज दिखा दिया, अभी कागज दिखा दिया, आप उधर उधर जाने लगे। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी कागज दिखा दिए, एमओयू मैंने, बताइए, एमओयू दिखा दिया तो इधर उधर जाने लगे। गजब, मतलब अब तब की बात कर रहे हैं। ट्रिपल इंजन सरकार है। अरे मिथिलेश जी, कलाकार थे अशोक गहलोत मिथिलेश जी झूठ तो मत बोलिए यार, ट्रिपल इंजन मुद्दा है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? खुद पीलागा, मतलब अपने आपको भोजन नहीं कराएगा। मतलब अपने अगर पानी दे रहा है तो पहले वो अपना हक का पानी लेगा। मतलब अपने, देखिए मिथिलेश जी, ठीक है, चलिए शैलेश जी, ठीक है, मैं भक्ति कमी, शैलेश जी, क्या कोई समर्पण कर दिया हरियाणा के सामने, इसलिए सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, ये आरोप लगा रहे हैं। मजबूरी रही होगी कि सारे हितों का समर्पण रहने के बाद में सारे हितों का समर्पण हो चुका है। ठीक है, शैलेश जी जवाब देंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे वो। शैलेश जी, क्या कोई समर्पण किया गया इसलिए एमओए को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा? मिथिलेश जी, कांग्रेस से आप कांग्रेस से दुश्मनी मानिए, राजस्थान के हितों से मत मानिए। ठीक है, शैलेश जी आप जवाब दीजिए। लेकिन राजस्थान के हितों के साथ मत किए। ठीक है, शैलेश जी क्या कोई समर्पण कर दिया? दीपक जी शांत तो करिए, शांत तो करिए। नितिन जी, शैलेश जी जवाब दे रहे हैं, शैलेश जी जवाब दे रहे हैं। शैलेश जी, कांग्रेस से कुछ भी हो सकती है, लेकिन राजस्थान के हित को तो आप भी मानते हैं। ठीक है, शैलेश जी जवाब दे रहे हैं, शैलेश जी नागरिक है, राजस्थान के हितों को तो मत, कम से कम कांग्रेस से आगे, आपकी नफरत से आगे बढ़ी है। अरे सर, किसी को किसी से नफरत नहीं है नितिन जी, किसी को किसी से नफरत नहीं है नितिन जी, किसी को नहीं है नफरत। अरे मैंने डाटा आपको दिखा दिया। ठीक है, शैलेश जी क्या कोई समर्पण किया गया है क्या? बात कर रहे हैं, अरे डाटा में आपको दिखा चुका हूं। दीपक जी डाटा तो बताइए, डाटा ने लेके बैठे हो ना। दीपक जी शांत तो करिए, जवाब तो अभी देगा। अरे नितिन जी एक बार शैलेश जी जवाब दे रहे हैं। नितिन जी शैलेश जी की भी सुन लेते हैं। नितिन जी, अरे नितिन जी ऐसे नहीं, नितिन जी मेरा निवेदन है आपसे, एक मिनट नितिन जी, शैलेश जी की बात सुन लीजिए।
आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कह रहे हैं जिन्होंने समर्पण कर दिया हरियाणा अरे के नितिन जी साथ एक मिनट अपने एक हितों को मिनट पूरी तरीके एक से। मिनट एक मिनट नितिन जी, शैलेश जी जवाब दे रहे हैं। शैलेश जी, नितिन जी, आप जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 32 साल से जिस लटके समझौते को आप एक बूंद पानी नहीं ले पाए, आपने लगातार केंद्र में भी आपकी सरकार रही, हरियाणा में भी आपकी सरकार रही, राजस्थान में भी आपकी सरकार रही, और उस सरकार के दौरान इस समझौते को एक लाइन आगे नहीं बढ़ा पाए। आप लटकाने भटकाने और जिस तरीके से राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते रहे, भारतीय जनता पार्टी भजन लाल जी की सरकार ने समाधान के माध्यम से एक रास्ता निकाला है। दूसरी बात, आप बात कर रहे थे पानी की, तो जिस जो 4 महीने पानी आएगा, जो बरसात के दौरान जो पानी आएगा वो 580 जो एमसीएम आएगा, लेकिन शेष जो महीने 8 महीने हैं उसमें 2 से 1 एमसीएम पानी जो 3 बांध है, उन बांधों में चाहे किसाऊ बांध हो, चाहे रेणुका जी हो, चाहे लखवाड़ बांध हो, इनके माध्यम से पानी आएगा। पानी लगातार साल भर आएगा, लेकिन आप ज्ञान की गंगा में अधूरे डूबे हो। थोड़ा सा ज्ञान वर्धक करके आना चाहिए, हर समय नकारात्मक बात मत रखो। पानी 12 महीने आएगा, और जैसा कि श्याम जी ने कहा, पानी एक जगह एकत्रीकरण होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो पानी क्या 577 एमसीएम हो या 201 एमसीएम हो, एक दिन में बढ़ जाएगा। केवल नकारात्मक राजनीति की बजाय राजस्थान की जनता की आप तमाम मुद्दे दे रहे थे, आप उसके इसमें किसी की तरीके की बयानबाजी करने पर सोचिए। 75 लाख लोगों को फायदा होगा, किसान, जवान, युवा, उद्योग, हर क्षेत्र को सेवा फायदा मिलेगा। और जो आपने लगातार राजस्थान की जनता को इस पानी से वंचित रखा, राजस्थान की जनता आपको इसका सबक भी सिखाएगी। ठीक है ठीक है। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, पानी और ऊर्जा, श्याम सुंदर जी, आपको क्या लगता है, क्या सरकार ने कोई समर्पण कर दिया जैसे नितिन जी बता रहे थे? देखिए दीपक जी, समर्पण नहीं, ये राजस्थान की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ठीक है श्याम जी, श्याम जी, लगातार श्याम जी, बजट घोषणा में प्रावधान भी किए हैं, 2 साल से लगातार इसके प्रयास कर रहे थे। ठीक है सर, ठीक है। मैं श्याम जी से उनका रिएक्शन जानना चाह रहा हूं। श्याम जी, क्या समर्पण कर दिया सरकार ने? अब नितिन जी ये भूल जा रहे हैं कि हरियाणा का चुनाव हुआ था तो आपने घोषणा पत्र में क्या कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पानी नहीं लेने देंगे। अब अगर अमित शाह और दोनों मुख्यमंत्री के बीच में समझौता होने के बाद पानी जो आएगा, आज तो हम कहने की स्थिति में नहीं है, पहले पाइपलाइन डल जाने दीजिएगा। अभी से हम उस पानी की बात कर रहे हैं जो कि हम ला ही नहीं पा रहे हैं। अभी तक तो हमारे पास संसाधन जुटाने की कोशिश कीजिएगा। और प्रधानमंत्री जी कह के जाते हैं कि 90% हम केंद्र पैसा देगी, तो नितिन जी जो आप सपने देख रहे हो ना, वो सपना बहुत अच्छा होगा। आप और दीपक जी, वो घोषणा पत्र भी अशोक गहलोत जी ने जारी किया था हरियाणा में, देखिए घोषणा पत्र भी अशोक गहलोत जी ने जारी किया था। सर वो मेरा पॉइंट देखा हुआ जी। आप देखिएगा हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, आज भी तारीख थी नितिन जी, आपको पता है ना, आज भी तारीख थी। और वहां पर निश्चित तौर पर हमको ये जो केंद्र सरकार ने दोनों के बीच में समझौता कराया वो हाई कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। आज हम आपको आप कह रहे तत्काल कैसे मिल जाए, कल एमओयू हुआ और आज आपके पास आ जाए और आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ हो जाए, क्योंकि तीनों पार्लियामेंट के मेंबर तो आप ही के जीते हुए हैं वहां पर। अभी तो देखिए एक तो आपके सहयोग से जीता है, 2 दूत है, तो ऐसी स्थिति में आप अभी से आज उस पर नकारात्मक स्थिति पैदा मत कीजिएगा। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। मिथिलेश जी, आखिरी टिप्पणी के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। मिथिलेश जी, एक तरफ हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में होता है कि समझौता रद्द कर दिया जाएगा या पानी नहीं दिया जाएगा, दूसरी तरफ बात यह की जाती है कि एमओए को सार्वजनिक कर दिया जाए, साथ ही पानी आएगा तो हम माला पहनाने चले जाएंगे। देखिए, मैं कहूंगा कि ये सकारात्मक राजनीति करने का दौर शुरू हो गया है। अगर कोई डेवलपमेंट की पॉलिसी आती है, जिससे आप देखिए कि तीनों सीटें हार गई थी लोकसभा में, लेकिन जो ही यमुना समझौते की बात हुई तो शीशराम ओला, जिसका नाम ले रहे थे अभी, उनका पोता चुनाव हार गया है। ये भजनलाल ने किया। भजनलाल को आप पहली बार का मुख्यमंत्री कहिए, पर्ची का मुख्यमंत्री कहिए, जो अच्छा कहिए, लेकिन कहीं न कहीं जब काम बोलते हैं ना तो कहीं न कहीं पीड़ा होती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर शेखावाटी का भाग्य बदल रहा है तो सबको मिलकर इसमें आना चाहिए। राजनीतिक हित छोड़ दीजिए। अब डोटासरा जी को ज्यादा पीड़ा होगी क्योंकि वो उनका तो क्षेत्र आता है, तो कहीं न कहीं राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा काका भतीजा में, अब वो भतीजा भले एमपी बन गया कांग्रेस से, लेकिन काका पानी लिया है तो काका बारी पड़ेगा। तो अभी चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म होने वाला, क्योंकि शेखावाटी का आदमी नीचे सड़क ऊपर माटी, उसका नाम शेखावाटी। वहां बहुत अभी इस पर बहुत रुदन होगा और बहुत पॉलिटिकल क्राइसिस होगा, क्योंकि अगर ये पानी आ गया तो मान लेना कांग्रेस का सबसे बड़ा गढ़ ढह गया। जो सबसे बड़ी पीड़ा है ना, ये खुलासा करो, ये करो, ये सब बेकार की बात है, क्योंकि शेखावाटी का आदमी बहुत स्मार्ट होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। चाहे भैरू सिंह जी हो, चाहे जगदीप धनखड़ हो, बहुत सारे वहां के लोग हैं, चाहे लक्ष्मी निवास मित्तल हो, चाहे बिड़ला हो, तो ये चाहे वहां अध्यात्म का देख लीजिए,
तो कहीं न कहीं डर यह है, क्योंकि शेखावाटी की ठीक है। हवा अगर एक बार बदल गई तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कांग्रेस के चलिए, भविष्य के लिए ठीक। संकट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी यमुना समझौते से डर ये है कांग्रेस को। चलिए, ठीक है मित्रेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। श्याम सुंदर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। शैलेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया और साथ में नितिन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है मेरे पास में, तो कृपया आकर देखिए इस मुद्दे पर सियासत भी लाजमी है, क्योंकि सियासतदार यदि राजनीति नहीं करेंगे, सियासत नहीं करेंगे तो फिर उन्हें कौन नेता कहेगा। लेकिन देखना चाहिए कि राजस्थान में यदि 32 साल बाद में जो समझौता हुआ था उसको यदि अमली जामा पहनाने के लिए कोई कोशिश की जा रही है तो फिर आखिर उस पर सियासत क्यों हो रही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।